अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उलीडी थाना क्षेत्र में 14 अप्रैल को हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। घटना में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के लिए उप विकास आयुक्त ने एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित। जमशेदपुर के मानगो उलीडी ओपी क्षेत्र के NH-33 स्थित वसुंधरा एस्टेट के पास अपराधियों ने हाईवा चालक सन्नी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंगलवार को पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रवीण सिंह उर्फ छोटू, राहुल सिंह उर्फ राहुल बच्चा, अर्जुन महतो उर्फ अर्जुन बच्चा, राहुल राय, अभिषेक शाह, रौनक शर्मा और आशीष वमन शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 11 जिंदा गोली, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और 1 ऑटो बरामद किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि प्रदीप सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए सन्नी सिंह की हत्या की गई थी। प्रदीप के अनुसार कुछ दिनों पूर्व सन्नी उसके घर आकर हंगामा कर रहा था। इसके बाद से प्रवीण ने अपने साथियों के साथ सन्नी की हत्या का प्लान बनाया। राहुल बच्चा सन्नी की रेकी कर रहा था। NH पर सन्नी को अकेला देख राहुल बच्चा ने फोन कर जानकारी। इसके बाद एक बाइक पर सवार होकर राहुल सिंह अर्जुन के साथ पहुंचे और सन्नी पर फायरिंग कर दी। राहुल सिंह बाइक चला रहा था और प्रवीण बीच में बैठा था। बाइक के पीछे अर्जुन बच्चा बैठा था। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बाइक से घाटशिला की ओर भाग गए। 14 अप्रैल 2024 को दिन में तकरीबन 12 बजे के आसपास डिमना में NH-33 में हाईवे पे कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा सन्नी यादव नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के प्राथमिकी दर्ज की गई और सिटी एसपी के डायरेक्शन में DSP पटमदा और DSP हेडक्वार्टर 1 दोनों ही लगातार इसमें काम कर रहे थे। थाना प्रभारी उसमें शामिल थे। एक SIT उसी समय गठित की गई थी और इसके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम 2 अपराधकर्मी जो इसमें शामिल थे, अभिषेक शाह और रौनक शर्मा, इन दोनों को घाटशिला से ये दोनों वहाँ पर हिरासत में लिए गए और उनके से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो शेष अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं वो बिरसा नगर थाना क्षेत्र में हुरलुम गांव में एक ईटा भट्टा के पास में छुपे हुए हैं। इसको लेकर के टीम के द्वारा वहां पर छापामारी की गई और इन 2 के अलावा वहां से 4 अन्य अपराधकर्मियों की भी गिरफ्तारी की गई। कुल मिलाकर के 6 अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं। 7 कुल मिलाकर के 7 अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से 3 देसी पिस्टल और 3 देसी कट्टा और 11 राउंड जो है आपको कार्ट्रिज गोलियां उनके पास से बरामद हुई हैं। इसके अलावा 3 मैगजीन भी मिली है। जिस बाइक का यूज किया गया था घटना को अंजाम देने के लिए, वो बाइक भी उनके पास से बरामद हुई है। जिस टेम्पो का यूज रेकी करने के लिए वहां पर किया गया था वो टेम्पो भी बरामद किया गया है और एक और गाड़ी उनके पास से बरामद हुई है जिसका ये लोग प्रयोग कर रहे थे छिपने और भागने के लिए और ये इस फिराक में थे कि राज्य छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में निकल जाएं। लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन सबकी गिरफ्तारी सुनी। घटना की बात करें तो बेसिकली जो राहुल सिंह उर्फ राहुल बच्चा है, ये बाइक जो है वो चला रहा था और पीछे में प्रवीर और अर्जुन बैठे हुए थे। इन दोनों के द्वारा जो है गोली चलाने की घटना को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के तहत जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान को बल देने हेतु एनसीसी कैडेट्स के द्वारा चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान के बाद जिला मुख्यालय सभागार में तमाम एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त मौजूद रहे। उन्होंने सभी को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान को बल देने हेतु एनसीसी कैडेटों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और इस कारण उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने तमाम 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं से अपील की है कि वह अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जिनका वोटर ID कार्ड नहीं बन पाया है वह अगले 27 अप्रैल तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाना ही जिला प्रशासन का लक्ष्य है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार आज हमारे ये जिले में जमशेदपुर में हम लोगों ने जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, उनके साथ मिलकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया है।
इसमें सभी कैडेट्स ने, यंग कैडेट्स ने काफ़ी सार्थक भूमिका निभाई है। उनको इलेक्शन संबंधी जानकारी भी दी गई, उनको उनके वोटिंग राइट्स के बारे में भी अवेयर किया गया और जितने भी कैडेट्स 18 साल के से ऊपर हो चुके हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड किसी कारणवश अभी तक नहीं बन पाया, उन लोगों ने फॉर्म 6 भी भरना चालू कर दिया है। स्वीप कोषांग के सभी जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने कैडेट्स के साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी कराई हैं और सभी कैडेट्स ने ये प्रण भी लिया है, शपथ भी लिया है कि वो ना सिर्फ अपना वोट देंगे अपितु एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक के जैसा वॉलंटियर के रूप में काम करते हुए जितने भी दिव्यांग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, उनको भी अपने अपने बूथ पर लाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगे। कैडेट्स हैं या जो भी हमारे एनएसएस एनवाईके के सदस्य हैं, निश्चित तौर पे जो भी अपने अपने जगहों पे वो अपना सेल्फ मोटिवेटेड होकर वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों की यही कोशिश है कि जो भी हमारे अर्बन मतदाता हैं उनसे विशेष अपील है आपके माध्यम से भी कि पूरा जिला उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में बहुत मेहनत कर रहा है कि हम लोग अपना जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें अच्छा इजाफा कर सकें। तो अगर किसी कारणवश आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाया है या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो तुरंत इसकी जानकारी दें। 27 अप्रैल तक इसको हम लोग बना सकते हैं और अपना वोट जरूर दें 25 मई को, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता है आपके हर एक वोट से। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। रामनवमी को लेकर जिला पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। इसे लेकर मंगलवार को सीसीआर परिसर में सभी पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी थाना पुलिस, टाइगर मोबाइल, सीसीआर पुलिस को एसएसपी किशोर कौशल ने आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रामनवमी के मद्देनजर सभी चौक चौराहों पर एवं चिन्हित सभी क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहेगी। वहीं सादे लिबास में भी पुलिस बल पेट्रोलिंग कर स्थिति पर नजर रखेगी। जरूरत के अनुसार ड्रोन की भी सहायता ली जाएगी ताकि किसी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत काबू पाया जा सके। वहीं मानगो में फ्लैग मार्च कर क्षेत्र में सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई। पूरे देश में चैत्र नवरात्र के अवसर पर बासंती दुर्गा पूजा की धूम मची है। विभिन्न क्षेत्रों में मंदिरों में दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल प्रखंड के डोबू गांव में उस समय से बासंती दुर्गा पूजा हो रही है जब देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। देश आज़ादी के पहले से ही डोबू में बड़े धूमधाम से बासंती दुर्गा पूजा होती आ रही है। यहाँ शारदीय नवरात्र में भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि डोबो गांव में 1945 में पहली बार बासंती दुर्गा पूजा आरंभ हुई थी। इसके बाद से लगातार प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा हो रही है। डोबो गांव में 1945 को जब चैत्र नवरात्र में बासंती दुर्गा पूजा प्रारंभ किया गया था तब कोई मंदिर नहीं था। ग्रामीण स्वयं ही मंडप निर्माण करते थे और उसमें मां दुर्गा की पूजा होती थी। ग्रामीणों द्वारा जंगल से लकड़ी की बल्ली और साल के पत्ते लाए जाते थे जिससे मंडप बनाया जाता है। मंडप में कलश स्थापना करके पूजा की जाती थी। करीब 2 दशक बाद धीरे धीरे मंदिर निर्माण शुरू हुआ। अब भव्य मंदिर बनाया गया है जहां शारदीय नवरात्र तथा चैत्र नवरात्र में पूजा होती है। मंगलवार को महाअष्टमी की पूजा हुई जिसमें बड़ी संख्या में महिला व्रतियों ने उपस्थिति दर्ज की। इसके बाद संधि पूजा हुई। पूजा संचालन कमेटी के सदस्य भरत महतो ने बताया कि 1945 में चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया जाता है। उन्होंने बताया कि आसपास के क्षेत्र से शारदीय दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन बासंती दुर्गा पूजा आसपास में नहीं होती है। केवल डोबो में ही बड़े धूमधाम से ये होता है, इसलिए डोबो में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।
इस साल सप्तमी को झांकी प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं सप्तमी को झूमर संगीत कार्यक्रम हुआ, जबकि अष्टमी को रात्रि में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है। नवमी को रात्रि में छौ नृत्य कार्यक्रम है। दशमी को कलश विसर्जन तथा सिंदूर खेला होगा। बासंती पूजा मंदिर में 1945 साल से बासंती पूजा शुरुआत हुआ था। आज 79 साल होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम के अंदर में आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के शुभ अवसर पर महाअष्टमी पूजा अर्चना हो रही है। हमारे गांव के चारों दिशा की ओर से बहुत दूर दराज से हजारों तादाद में श्रद्धालु पूजा करने आती है माता बहनें, और बहुत ही शांतिप्रिय रूप से पूजा करके जाती है। आज का कार्यक्रम में संधि पूजा है 4:28 में। संधि पूजा होने के उपरांत रात 7 बजे से विशाल ऑर्केस्ट्रा की आयोजन किया गया है। बिरसा नगर में मंगलवार को बसंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बसंती दुर्गा पूजा को लेकर पूजा अर्चना की गई। अष्टमी पूजा के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ पूजा का आरंभ किया गया। भक्तों ने पुष्प एवं विभिन्न प्रकार के फलों के साथ मां की आराधना की। महिलाएं अपने बच्चों एवं समस्त परिवार के लिए यह पूजा करती है। कई महिलाएं अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु व्रत भी रखती है। पूजा अर्चना के बाद सभी को महाभोग का वितरण किया गया। हाँ, आज अष्टमी है। यहाँ बिरसानगर जन्मदिन में होता है। इस साल हम लोग को 25 साल हो गया। इसमें हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे भक्त भी आए हैं, बहुत सारे महिला यहाँ पूजा करते हैं और हम लोग भी बहुत आनंद लेते हैं पूजा में। बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज जैसे कि अष्टमी है, आज हम लोग सुबह से यहाँ आके तैयारी करते हैं, फिर पुष्पांजलि देते हैं, फिर सबके साथ मिलजुल के रहते हैं हंसी खुशी। कल नवमी है, कल भी ऐसे हम लोग करेंगे। सुबह आएंगे, नहा धो के आएंगे, आके यहाँ हम लोग पूजा करेंगे, सभी के साथ मिलजुल के रहेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।